Jesus is here. आइए खुदावन के कलाम को खोलेंगे। लूका की इंजील उसका 17वां अध्याय और उसकी 28 से 30। Likewise also as it was in the days of Lot, they did eat, they drank, they bought, they sold, they planted, they builded. But the same day that Lot went out of Sodom, it rained fire and brimstone from heaven and destroyed them all. Even thus shall it be in the day when the Son of Man is revealed. मलाकी 4 और उसकी 5वीं और 6ठी आयत। Behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord. And he shall turn the heart of the fathers to the children, and the heart of the children to their fathers, lest I come and smite the earth with a curse. आपके लहू के नीचे आते हैं, मांगते हैं प्रभु जी आए हमसे बातचीत करें, और इससे पहले कि दुआओं में जाएं हमें विषय और प्रेरणा बख्शें, तो यीशु मसीह के नाम से आमीन। आप लोग बैठ सकते हैं और भाई लाल उनके ग्रुप को खुदावन बड़ी बरकत और आशीष दें जो आज उपवास सहित आप लोग यहाँ इकट्ठा हैं। कुछ चीज़ें हैं जो मैं संदेश से आपके सामने पढ़ना चाहूँगा, इसीलिए मैंने ये 2 आयतें भी पढ़ी। दूसरी मोहर, आप किताब मत खोलें, सुने खाली। और बड़ा ही फेमिलियर एक हिस्सा है और सुनने की कोशिश करें कि यहाँ से प्रार्थना की दिशा कैसे मिलेगी। अभी देखिए कैसे मिलेगी। नबी बात करते हैं ग्राहम की कि उसके 6 अक्षर हैं और फिर अब्राहम के 7 अक्षर हैं। और ये कहते हुए फिर नबी कहते हैं दूसरी मोहर 249वें पैराग्राफ में, Now there was one come to the church spiritual, the bride, Abraham, that wasn't in Sodom to begin with. आत्मिक कलीसिया के पास, जो कि हम आज जानते हैं दुल्हन है, जिसकी तस्वीर अब्राहम था, जो कभी सदोम गया ही नहीं, एक आया था। And watch what he did. और ध्यान से देखें कि उसने क्या किया। He never done no preaching like they did. उसने उनके समान प्रचार नहीं किया। He taught them. हाँ, उसने उन्हें सिखाया। But then they done them sign before them. लेकिन उसने एक चिन्ह उनके सामने करके दिखाया। He done the messianic sign. He had his back turned to the tent and he said, Abraham. Now remember his actual name a few days before that was Abram. उसने अपनी पीठ करी टेंट को और इब्राहिम का नाम लेके पुकारा, जो कुछ दिन पहले अब्राम था। But he says, Abraham, where is your wife Sarah? अब्राहम तेरी पत्नी सारा कहाँ है? A few days before that it was called Sarra, Sarah. Abraham said, she's in the tent behind you. वो आपके पीछे तंबू में है। And he said, Abraham, I, that is your personal pronoun again. अब्राहम मैं, और यहाँ ही वो व्यक्तिगत प्रोनाउन सर्वनाम है। I am going to visit you according to the promise that I have made you. जो वायदा मैंने तुमसे किया है उसके अनुसार मैं तुम्हें विजिट करूंगा। You see what it was? See, a man with dust on his clothes eating with the meat of a calf and drinking the milk from the cow and eating cornbread. वो जो कि बछड़े का मांस और दूध यानी मट्ठा जो भी था उसको और कॉर्न ब्रेड को खा रहा था। सर गॉड एलोहिम मैनिफेस्टेड इन फ्लैश। ये एलोहिम था जो कि शरीर में प्रकट हुआ। Promised in the last day to manifest himself in flesh again.
इस वायदे के साथ कि आखिरी दिनों में वो एक बार फिर देह में प्रकट होगा। Now listen carefully. Abraham, where is your wife Sarah? मैं आज एक दूसरी बात यहां रखने आया हूं। एक आदमी है जिसका नाम अब्राहम है। आप खूब सुनते आए हैं, हजारों मैसेजेस आपने सुने हैं, आज एक और सुनिए। और मैसेज नहीं है, एक प्रेरणा है दुआ के लिए। 25 साल हो गए एक वायदे की बाट जोते हुए, जिसके लिए खुदावन के सामने बोला और खुदावन ने एक वायदा भी दिया, मैं तुझे एक मुल्क दूंगा, देश दूंगा, और मैं तुझे एक वंश दूंगा। बड़े खुश, खुदावन का वायदा मिल गया। लेकिन 25 साल हो गए और यह वायदा अभी तक पूरा हुआ नहीं। सुन रहे हैं आप? अचानक एक दिन बैठे हुए थे, हम तो सारी तस्वीर जानते ही हैं। अब खुदावन आ गए, एलोहिम, अपने 2 दूतों के साथ, और ये लगभग दोपहर का वक्त है। और वो टेंट में आने के बाद अब अपने जन अब्राहम से बातचीत करना शुरू करते हैं। आज इस मीटिंग में बैठकर अपने आप से एक सवाल पूछिए, मुझसे आप बात क्यों करते हैं? या तो खुदावन बात नहीं करते, या फिर खुदावन बात कर रहे हैं। अगर आपको कुछ दिखाई दे रहा हो कि मीटिंग्स में बोलने वाला इंसान नहीं, प्रभु होते हैं, चलिए खैर, वो तो मीटिंग हो गई। लेकिन कोई ऐसी बात जहां अचानक आपके कान खड़े हों और तब आप कहें ये तो मुझसे बात है, आमीन। तो फिर एक सवाल ये करिए, आप मुझसे बात कर क्यों रहे हैं? थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। वेयर इज योर वाइफ सारा? तुम्हारी पत्नी सारा कहां है? सी, खुदावन यहां कोई पब्लिक बड़ी मीटिंग में नहीं है, वो एक घर पहुंच गए। घर में एक आदमी होता है, उसकी पत्नी भी होती है। इस घर में बच्चे नहीं हैं जिसकी वो बाट जो रहे हैं। तो कहते हैं कहां है सारा? जैसे घर में जाएं किसी के, जिसे हम जानते हैं, बुआ कहां है, भाभी कहां है, वो कहां है, बोलते नहीं बोलते? इस तर्ज में समझिए, खुदावन घुस गए। वेयर इज सारा? कहां है सारा? जैसे मानो जाने सालों से जानते हैं आप इन्हें, सालों साल से आप इस अब्राहम को और इस सारा को जानते हैं। घर में आते हैं, कहते हैं कहां है सारा? जो खाना खिला रहा है, इनवाइट कर रहा है, वो जानता है ये कौन है। कहां है सारा? वो कहते हैं आपके पीछे तंबू में है। सर, आई एम गोइंग टू विजिट यू, मैं तुम्हें विजिट करूंगा ना। ये प्रॉमिस अब्राहम को उस समय मिला जब अंदर से सब कुछ खत्म हो चुका था। 86 साल की उम्र पे इश्माइल पैदा हुआ। सारा के अंदर तो खैर क्षमता थी नहीं, लेकिन अब्राहम में थी, इसलिए हाजरा से एक बेटा हो गया। खुदा 13 साल और चुप रहे और इंतजार किया एक ऐसी घड़ी का जब अब्राहम का शरीर सच में खत्म ही हो गया। अब वो 100 साल का है
और उसके अंदर अब कोई उम्मीद है नहीं कि वो एक अपनी तरफ से सारा से एक बालक पैदा कर सके, जिसके लिए रोमियो की पत्री में लिखा है उसने अपने शरीर को कंसिडर नहीं किया जो कि अब मर चुका था। 86 साल पे शायद जिंदगी थी, लेकिन अब 100 साल पे अब वो जिंदगी खत्म हो चुकी, कुछ रहा नहीं अंदर। ऐसे टाइम पे खुदा विजिट करता है। पॉइंट को समझने की कोशिश करिए। जब सब तरफ वायदों के दरवाजे बंद होते दिखें, खुदा ने कोई वायदा आपसे किया, वायदा इंतजार कर रहा है। वायदे की पूर्ति के कई बार हम अपने मतलब निकालते हैं। जैसे सारा ने एक समय निकाला कि शायद हाजरा ही हो, तो खुदावन के पास कोई नंबर 2 या नंबर 3 ऑल्टरनेटिव है नहीं कि शायद इस आयत का मतलब यह हो, शायद खुदावन के इस प्रॉमिस का मतलब यह हो। फिर नबी ने मैसेज में कहा कैसे उनके जब बेटा जोसेफ पैदा हुआ, किसी ने कहा जोसेफीन तो नहीं थी क्या वो? ऐसे निरे लोग मिल जाएंगे वायदे पे कॉम्प्रोमाइज कराने वाले। और अब जब अब्राहम के सारे शारीरिक दरवाजे बंद हो गए कि अब तो हो ही नहीं सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चा पैदा करने के लिए सारा से अब्राहम में बीज होना चाहिए, वो भी मर चुका, और सारा के अंदर तो वैसे ही जीवन है ही नहीं, वो बांझ है। नबी ने कहा दूध की नसें सब सूख चुकी, खत्म, फिनिश्ड। अब यह है वो टाइम जब दोपहर के टाइम इलोहिम घुसते हैं कमरे में और एक डायलॉग चालू करते हैं, बातचीत। कहां है सारा, कहां है? उसने कहा आपके पीछे तंबू में है। मैं भी एक पॉइंट लाऊंगा बीच में आपके, मैं तुम्हें विजिट करूंगा। सुनिए, क्योंकि वायदे के लिए इंतजार करते करते इतना टाइम निकल गया, इतनी दिलासाएं, इतने ढाढ़स बीच बीच में बांधे गए। मैं तेरा सर्वशक्तिमान यहोवा हूं, मैं तेरे साथ ये करूंगा, मैं वो करूंगा। तो बीच बीच में अब्राहम खुश हो जाते थे। लेकिन अब एक ऐसा टाइम आया जब दिखा कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसे टाइम पे अब खुदावन आए और आगे कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, बोलते हैं कि मैं तुझे विजिट करूंगा। नेचुरल। And the lady, of course, being 100 years old, she kind of laughed up her sleeve back in the tent. तो उस वाक्य को सुन के सारा मन ही मन पीछे हंसी। अब क्या होगा? कोई अब हो सकता है, सब कुछ तो खत्म हो गया, जो होना था वो तो हो चुका, सब कुछ तो निकल गया, सारे दरवाजे तो बंद हो गए, अब क्या का क्या हो सकता है? तुरंत बोला, प्रभु क्यों हंसी? यू मीन अब कुछ होगा? उन्होंने कहा कि नियमित समय मैं विजिट करूंगा और सारा के एक बेटा होगा। कुछ समझ में आ रही है आपके? यानी कि खुदावन ने जिस दिन वायदा पूरा करना था, उस दिन पर्सनली आके अपने जन के साथ एक डायलॉग चालू कर दिया। अब प्लीज सुनिएगा। फिर आगे 256 में कहते दैट वन मैन नेवर वेंट टू देम। सदोम में वो आदमी जो एक अकेला था, इलोहिम, वो वहां नहीं गया। ही वेंट ओनली एंड कॉल द ब्राइड टाइप। वो केवल जाके दुल्हन वाली तस्वीर के ग्रुप को बुला के लाया। इस पॉइंट को दिमाग में रखिएगा। अब मैं पढ़ रहा हूं पैराग्राफ 211। यह मलाकी 4 को लेकर है। यहां पे भाई ब्रैनम कहते हैं, But when the real thing is to be revealed at the last day of the last part of the church, वो वास्तविक बात अंत के दिनों में
कलीसिया काल के आखिरी हिस्से में जब प्रकट होगी, is when God has said that he would send to us according to the scriptures, कि खुदा हमारे पास भेजेगा वचन के अनुसार. We have searched it through and through that he predicted that the spirit of Elijah would return in some person. एलिया की आत्मा किसी व्यक्ति में लौट के आएगी. Now I think that's been made just as clear. मैं सोचता हूं ये बातें बिल्कुल क्लियर आपके सामने रख दी गई होंगी. And we are looking for that to happen. और हम इंतजार कर रहे हैं इस चीज के होने के लिए. Somewhere an anointed person in the last days to rise up. कहीं अंत के दिनों में एक अभिषिक्त पुरुष उठेगा. Now you'll hear a lot of fanatics and everything else. आप कई बेवकूफों वाली बातें भी सुनेंगे जो दुनिया में चलती हैं. But that just tries to, the devil trying to take away from the real one. लेकिन ये तो कुछ और नहीं, शैतान है जो तुम्हें वास्तविक से भटका रहा है. When he gets there, जब वो वास्तविक एलिया आएगा. See, but it will be properly identified. लेकिन वो properly पहचाना जाएगा. कौन? एलिया. You know what Elijah was? आप जानते हैं कि एलिया कौन था? And watch that and you'll know, और आपको पता लग जाएगा. And then when he, तब एक लाइन बोलते हैं, now the elect will know. जो चुने हुए हैं वो जान जाएंगे. मैं इस लाइन पर रुक रहा हूं. हो सकता है आपको छोटी लाइन लग रही हो. क्या आपको मालूम है एलिया कौन है? शायद सबने उस कॉन्फिडेंस के साथ हाथ नहीं उठाया. देखा भाई आपने? आप शायद थके हुए हो. मैं आपसे कुछ कहने आया हूं. क्या आपको यह पता लग चुका कि आज एलिया कौन है? तो इस लाइन के अनुसार फिर आप चुने हुए हैं. कुछ समझ में आ रही है? Not the other, they sure won't do it. बाकियों को समझ में नहीं आएगा ये एलिया. They'll miss it a million miles. वो इसे लाखों मील दूर से दूर निकल जाएंगे, उन्हें पता ही नहीं पड़ेगा. आज दुआ करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि आपको पता लग गया वो एलिया कौन है? आपको मालूम है तो फिर आप हैं वो चुने हुए. और अब इसके साथ जुड़ती है दूसरी तस्वीर, मलाकी 4, लूका 17. फिर वो तीसरा दूत लूत को विजिट करने नहीं आया. वो विजिट करने आया अपने चुने हुए के पास. उसका विजिटेशन लूत के साथ नहीं है. वो विजिटेशन अपने चुने हुए के पास है. और वो चुने हुए के पास किस लिए आया? कि कोई वादा है उसके पास जिसके लिए वो बहुत देरी से इंतजार कर रहा है. अब वो आए और कहे तुम्हारी डिले अब खत्म हो गई. अब वो वादा पूरा होके रहेगा. पहली बात, आज ये सवाल पे क्रॉस लगा दीजिए कि मैं इलेक्ट हूं या नहीं हूं. इससे पहले कि यहां दुआ शुरू हो, आपके पास अब एक रेवलेशन है कि मैं एक चुना हुआ हूं जो आज यहां आया हूं. मैं चुनी हुई हूं जो यहां आई हूं. अगर नहीं होता तो मुझे एलिया समझ में नहीं आता. मुझे मेरा एलिया समझ में आ गया. अब जब एलिया समझ में आ गया
तब एलिया समझ में आने के बाद फिर एलिया ने, जो कि बाइबल का एलिया था, उसने कुछ काम किए। जिसने एलिया को एलिया करके ग्रहण कर लिया, पहली बात वो इलेक्ट है। एक बार आपको यह पता लग जाए मैं इलेक्ट हूं, और अब एक इलेक्ट मैं दुआ करने जा रहा हूं, तब एक दूसरी तस्वीर यहीं जुड़ गई लूका 17 को लेके, सदोम के दिनों को लेके, कि उसी इलेक्ट के पास फिर वही इलोहिम, क्योंकि वो जो मलाकी 4 था वही शरीर बना जिसमें सन ऑफ मैन भी रिवील हुआ। अब आज थर्सडे के दिन ये सवाल पूछिए, मुझसे बात करने क्यों आए आप? ये मुझसे बात कर क्यों रहे हैं आप? दोपहर का वक्त था, गर्मी थी, कोई नहीं था, एक आ गया और उसने कुछ बातचीत करना शुरू करी। धीमे धीमे शुरू होते हैं वो। जंगल में नबी बैठे हैं, मरकुस 11 को लेके एक बात चालू कर दी। पहले वो एक बात चालू करते हैं इससे पहले कि वो चीजें पूरी हों। कहां है सारा? और सुनाओ, क्या हाल है तुम्हारे? अब्राहम भी समझ रहे हैं कि ये कौन है जो बोल रहे हैं। भाई बहुत बढ़िया बनाया खाना, बहुत अच्छा। क्यों भाई? हम दो दूतों से पूछते हैं कैसा लगा? अब्राहम खड़े हैं, और आपके लिए कुछ और? नहीं नहीं, बस बहुत बढ़िया। और बताओ सारा कहां है? सुन रहे हैं आप? जिस क्षण वो इलोहिम जिस वादे के लिए आप रुके हैं उस सब्जेक्ट को सामने ले आए, तो यह निश्चित है कि अब उसकी पूर्ति होने वाली है। क्लियोपास और उसके मित्र के साथ उन्होंने एक डायलॉग चालू किया। शाम तक वो एक रेवलेशन में बदल गया जब उन्होंने रोटी घर में जाके तोड़ी। Sirs, we would see Jesus। आज वही प्रभु यीशु मसीह यहां मीटिंग में आए और उन्होंने आपके सामने आके एक डायलॉग चालू किया। अब दिल में सवाल पूछिए, मुझसे ही बात करने क्यों आए हैं? दुनिया में हजारों लाखों हैं जिनसे आप बात कर सकते हैं। तो जवाब में मुस्कुरा के कहेंगे, क्योंकि मैं तुम में इंटरेस्टेड हूं। जिस वायदे की तुम बाट जोते हो, मैं उस वायदे के लिए ही आया हूं। आज थर्सडे की मीटिंग में तुम्हारी दुआओं का जवाब देने में आ गया। तुम्हारे दिल में कुछ था दिन भर, तुम्हारे दिल में कुछ रहा इन दिनों में जो तुम्हें तंग कर रहा है। कोई वायदा है जो तुम्हें नोच रहा है अंदर से, जिसके लिए तुम परेशान हो। उसी के लिए तो मैं आया हूं आज। वही तो है जिसके लिए आज शाम मैं आ गया। और मैंने जैसी हॉल में घुसा, मानो पूछा, वो फलाना कहां है? वो फलानी कहां है? अब नाम सारा मत सुने, अब यह सुने कि कोई अब आपका नाम पुकार रहा है। वो कहां है? वो कहां है? वो कहां है? वो दिख नहीं रहा। अब्राहम जवाब में कहेंगे, वो यहां बैठे हैं, वो आपके पीछे हैं। उसने बस वक्त आ गया कि जो तुमने मांगा था और जिसका मैंने तुम्हें वायदा दिया था, अब उस वायदे की पूर्ति का समय आ गया। मैं आया हूं 2 हाथों 2 पैरों पे। मैं लूत के घर नहीं गया, मैंने सदोम में कदम भी नहीं रखे। मैं तुम्हारे घर आया हूं, इंटरेस्टेड तुम में हूं, लूत में नहीं।
जिनके साथ वायदा करता है हमारा प्रभु, उनको फिर विजिट करता है। और आज वो प्रभु यहां पर है, मैं विश्वास करता हूं। अब अपने मन में कहिएगा, जोर से भी मत बोलिए, मन में बोलिए, मुझे एलिया तो समझ में आ गया। आज दिल्ली में लाखों करोड़ों हैं जिन्हें यही नहीं मालूम कि आज कोई एलिया आना था। अब मुझे एलिया क्यों समझ में आया? मैं जो गाजियाबाद से आया हूं, मुझे एलिया क्यों समझ में आया, बाकियों क्यों समझ में नहीं आया? क्योंकि मैं पुस्तक में हूं, मेरा नाम किताब में था। अब समझ में आ रही है आपके? यहां से लीक आउट हो गया कि चुना हुआ है कौन। और फिर एलिया जिसके समझ में आया, उसी का हृदय फेरा भी गया, उसी का मन फेरा गया पितरों के ईमान की तरफ। और फिर उन्हीं के पास एक नियत मौके पर आप आते हैं और कहते हैं, कहां है सारा? क्योंकि वादा था ना उससे। ये नहीं बोला कहां है हाजरा, कहां है इस्माइल। उन नामों को वो लेगा भी नहीं जो उसके प्लान में है ही नहीं। नाम तो वो लेगा जो उसके योजना में है। और रोमियो 8 में लिखा है, जितनों को उसने बुलाया उन्हें पहले से जाना, और जितनों को बुलाया उन्हें उसने महिमा भी दी। जो खुदावन की योजना के अनुसार पहले से चुन लिए गए। तो ये मान लीजिए, अगर आप चुने हुए यहां बैठे हैं तो आप उसकी एक योजना में थे। आज शाम इस वक्त एक योजना का हिस्सा आपके जीवन में पूरा हो रहा है। आप उसकी योजना के तहत इस मीटिंग में आए हैं। किसी ने ताकत नहीं दी कि घर में बाइक में किक मारें या मेट्रो में बैठें या टिकट लें और बस में बैठे और आ जाएं। ये ऐसे नहीं हुआ। किसी की योजना थी जिसके तहत आज आप उपवास के साथ आज इस हॉल में आए हैं। आपके कुछ विचार हैं, क्योंकि आप चुने हुए हैं। इसे सुनिश्चित करें कि आप चुने हुए हैं, और क्योंकि चुने हुए हैं इसलिए वो आते हैं और बातचीत करते हैं, इंटरेस्टेड हैं कि आपके साथ कुछ कार्य करें। लेट मी से माय प्रेशियस ब्रदर सिस्टर, खुदा की योजना कभी डिफीट हो नहीं सकती, कभी भी नहीं। खुदा का जवाब हमेशा संपूर्ण होता है, और हमें खुदावन के जवाब के लिए इंतजार करना पड़ता है। लेकिन एक समय यह भी है जब सब तरफ दरवाजे बंद होते लगे। यह दरवाजा बंद, अब्राहम के जीवन की बताऊं, अगेंस्ट होप। एक टाइम था जब कुछ होप थी कि नहीं चलो ये तो हो जाएगा यार, ये तो हो जाएगा। एक ऐसे टाइम पे ले आया जब कोई होप रही ही नहीं। जब केस होपलेस हो जाए, यह है वो समय जब आप चालू होते हैं। सिस्टर हैटी ने एक दिन सोचा होगा, इन दो लड़कों का कुछ नहीं हो सकता, ये तो मर गए, मेरी आंखों के सामने खत्म हैं, मैसेज में कोई इंटरेस्ट नहीं है इनका। तभी अगेंस्ट होप खुदावन एक होप लेके आए, और कैसे थर्ड पुल के द्वारा घर में साल्वेशन आई। मैं आज आपसे कहूंगा प्यारे भाई बहन, हम और आप अब्राहम की संतान हैं। अब अपने से एक सवाल पूछिए, संडे को, ट्यूसडे को, थर्सडे को ये कौन आते हैं हमसे बात करने? जब मैं टेप सुनता हूं कौन बोलते हैं मुझसे? फिर सवाल यह कि आप मुझसे क्यों बहुत बात कर रहे हैं? कुछ लोग तो रैप्चर में भी इंटरेस्टेड नहीं है, कुछ लोगों जिन्हें रैप्चर के बारे में नहीं मालूम, कुछ लोगों जिन्हें आइडिया ही नहीं कि आज की तारीख का कोई प्लान था खुदा का। तो मुझे ही क्यों पता लगा? एलिया पता मुझे क्यों मिला? मलाकी 4 मुझे क्यों समझ में आया? ये 7 सील की किताब मुझे क्यों दी गई? इसका मतलब पक्की बात, मेरा खुदा मुझ में इंटरेस्टेड है। तो जब आज मैं यहां हॉल में बैठा हूं, बैठी हूं, तो मैं इस तरह नहीं बैठा कि पता नहीं खुदा दुआ सुने या ना सुने।
पता नहीं, मैं दुआ तो रखूंगा, चलो देखता हूं, लेकिन पता नहीं खुदा मुझ में इंटरेस्टेड है भी नहीं, बिल्कुल इंटरेस्टेड है। ये तो पॉइंट ही निकाल दे कि इंटरेस्टेड नहीं है। ही इज मोर देन इंटरेस्टेड इन यू देन यू आर इंटरेस्टेड इन योरसेल्फ। अदरवाइज ही वुडंट बी टॉकिंग, वो बात नहीं करेंगे। अगर उन्होंने एक डायलॉग चालू कर दी है इन मीटिंगों में होते हुए, तो डायलॉग एक दिन खत्म भी होगा। अब आपकी समझ में आ रही है? तो आज दुआ करने से पहले हम उन रोगियों के लिए, अपने सब लोगों के लिए दुआ करेंगे, खुदा से मांगेंगे, लेकिन साथ में ये भी जाने इलोहिम यहां पर हैं। एक सवाल पूछना, आज दिल्ली के कितने घरों में यह बादल लटका है? मेरे घर में क्यों लटकता है ये? इस चर्च में क्यों लटका है? किसी को बादल का पता मालूम? प्यारे भाई, माफ करना, हाथ जोड़ के बोलूंगा, मुझे और आपको बहुत बड़ी शर्म आना चाहिए। हमने इन्हें डिमोट किया है, हमने इनकी हकीकत समझी नहीं। ये एक तस्वीर नहीं जो बार बार कह चुका, ये एक व्यक्ति है, प्रभु यीशु मसीह। मुझे आज यीशु मसीह जो 2000 साल पहले आए थे, जो आज इस वचन रूपी देह में आए हैं, का पता मिल गया। अब एक सवाल पूछिए, जब घर में बादल लटका है, जब घर में जाना, तस्वीर देखना है, इतनी बड़ी, कभी फ्रेम में लगाते हैं, कभी किसी में लगाते हैं, पूछना, आप मेरे घर में तस्वीर के रूप में क्यों आ गए? हॉफमैन हेड तो हो सकता है कईयों के पास हो, ये नहीं है सबके पास। मेरे घर में ये आप कैसे आ गए? मेरे घर में क्यों उतरे हैं? वो तो जैसे अब्राहम के घर में आया था, आज तुम्हारे घर आया हूं। ये सफेद विग पहन के आप क्यों आए हैं मेरे घर में? वो तो क्योंकि वक्त आ गया कि मैं अपने वायदे को तुम्हारे जीवनों में पूरा करूं, जिसके बारे में तुम्हें भी पूरा नहीं मालूम। थोड़ा तुम्हें जन्माऊंगा, फिर तुमसे दुआएं करवाऊंगा, क्योंकि ये मेरा भी नियम है कि मैं देता नहीं जब तक कोई मांगे नहीं। तो मैं किसी को भारता हूं मांगने के लिए, फिर मैं उसको देता हूं। कुछ समझ में आ रही है आपके? आज इस व्यू पॉइंट के साथ अब यहां बैठे, इससे पहले कि दुआएं यहां चालू हों, जब आज मैं अपना मुंह खोलूंगा दुआ में, मैं आपका चुना हुआ हूं, मैं आपकी चुनी हुई हूं, और आप मुझसे ही बात क्यों करने आए हैं? वक्त आ गया। गॉड रियली ब्लेस यू। मैं चाहूंगा भाई टाइटस